सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध के दिन से प्रारंभ हुए इस श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अब तक हमने देखा कि धृतराष्ट्र के पूछे गए एक सवाल पर जो संजय दिव्य दृष्टि के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं, उस दृश्य को हम भी देख पा रहे हैं, हम भी समझ पा रहे हैं। और अब तक हमने जाना कि भीष्म पितामह द्वारा शंखनाद कर युद्ध का बिगुल बजाए जाने के बाद अन्य सभी राजाओं के द्वारा शंखनाद कर युद्ध का समर्थन कर दिया गया है। और अब से प्रारंभ होता है अर्जुन का विषाद। किस तरह, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 20 और 21। चूंकि ये दोनों श्लोक संयुक्त रूप से अर्थ को प्रदान कर रहे हैं, तो हम आज दोनों श्लोक का वाचन एक साथ करेंगे और एक साथ ही इनका अर्थ समझेंगे। आइए चलते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत। तत्पश्चात कपि अंकित ध्वजा लगे अर्थात हनुमान अंकित ध्वजा लगे हुए रथ से बाण चलाने को तत्पर अर्जुन ने धनुष ग्रहण करके अपने समक्ष धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर ऋषिकेश से इस प्रकार के शब्द कहे, हे मेरे अच्युत, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित करें। कहने का भावार्थ यहाँ यह है कि अर्जुन जिस रथ पर आसीन थे, वह रथ हनुमान अंकित ध्वजा से सुशोभित हो रहा था। और सबसे विशेष बात कि सारथी के रूप में श्री कृष्ण स्वयं उसके साथ थे। और जब युद्ध का पूर्ण रूप से बिगुल बज गया, तब अर्जुन बाण चलाने को तत्पर होकर धनुष को हाथ में उठाता है और ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण से कहता है, हे मेरे अच्युत। अच्युत यहाँ प्रयोग हुआ है सारथी के लिए। चूंकि हमने पहले भी बात की थी कि श्री कृष्ण ईश्वर तो हैं, किंतु इस युद्ध में उन्होंने अपने ईश्वरीय स्वरूप को एक तरफ रखा है और एक सामान्य मनुष्य की तरह इस युद्ध में अर्जुन के समक्ष या अर्जुन के साथ खड़े हैं और अर्जुन के सारथी होने को स्वीकार किया है। इसलिए अर्जुन अपने सारथी से कहते हैं, हे मेरे अच्युत, मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित करें। यहाँ अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य अपने रथ को स्थापित करने का क्यों कहते हैं, इसे जानना आवश्यक है। हम अक्सर कोई भी काम करते हैं तो कभी कभी केवल एक पक्ष देखकर या अपने पक्ष को देखते हुए उस काम को करना प्रारंभ कर देते हैं। तो कभी सफलता मिलती है और कभी नहीं मिलती है। किंतु जरूर यह होता है कि जब भी हम कोई कार्य करें तो पहले उसके सभी पक्षों का अवलोकन कर लें। ठीक उसी प्रकार अब अर्जुन कह रहे हैं कि हे मेरे सारथी, हे मेरे अच्युत, हे मेरे मित्र, हे मेरे कृष्ण, तुम मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो ताकि मैं देख पाऊं कि मुझे किन के साथ युद्ध करना है, किन्हें इस युद्ध में पराजित कर और अपने पक्ष को धर्म की विजय से सुशोभित करना है। इसी भावना से उत्प्रेरित होकर वे अपने रथ को ले जाने के लिए कहते हैं। और श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण हैं, वे सखा भी हैं, ईश्वर भी हैं, प्रेमी भी हैं और सब प्रकार से परिपूर्ण हैं। इसलिए वे अपने मित्र के आदेश का पालन करते हैं और रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लिए चलते हैं। उसके पश्चात क्या होता है जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।